वंदे मातरम, वंदे गौ मातरम, वंदे वृक्षम। मैं आज आपको गोबर की शक्ति बताने वाला हूं कि जो हमारा गोबर है पोषक तत्व का भंडार है, सूक्ष्म तत्वों का भंडार है। आज मैं आपको वैज्ञानिक तथ्य के साथ बताऊंगा और आपकी आंखें खुल जाएगी। वीडियो आप लास्ट तक जरूर देखिएगा और चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए हमारी गोबर की शक्ति में, हमारे गोबर में फाइबर होता है। फाइबर जिस तरीके से हम खाना खाते हैं और हमारा खाना पचता है तो वो रेशो के कारण, ये फाइबर के कारण होता है। देखिए हमारे उसमें एक श्लोक है शास्त्र में, शाश्वतम प्रकृति मानव सड़गतम, कि प्रकृति और मानव का रिश्ता शाश्वत, एक दूसरे का पर्यायवाची, एक दूसरे का डिपेंड है। मतलब हम सब पंच तत्व के बने। तो जो हम हमारे शरीर में उपयोग करते हैं वही हमें हमारी धरती माता में उपयोग करना चाहिए, वही हमारे पेड़ पौधे में, क्योंकि हम कुछ भी अलग नहीं है। इसलिए जिस तरीके से फाइबर, क्रूड फाइबर हमारे शरीर में खाना पचाने का काम करता है, रेशे का काम करता है, बहुत जरूरी है, वैसे ही गोबर में पाया जाता है और हमारी धरती माता की पाचन क्रिया के लिए बहुत अच्छा है। उसी प्रकार से क्रूड प्रोटीन, जिस तरीके से अभी नई जनरेशन समझती है कि प्रोटीन खाने से बॉडी बनती है, मसल्स बनती है, वैसे हमारी धरती माता की मसल्स ताकत बनेगी, क्योंकि हमारे गोबर में प्रोटीन पाया जाता है। हमारे गोबर में सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज पाया जाता है, जिसको हम वसा या कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं, और इसमें साथ में कार्बोहाइड्रेट्स के साथ में ग्लूकोज भी होता है। तो जिस तरीके से हम खाना खाते हैं और हमारे इसमें चर्बी आती है, या हम खाते और हमको चक्कर आता है तो हमको ग्लूकोज पीना पड़ता है। तो इस तरीके से इसमें ये सेल्यूलोज और हेमीसेल्यूलोज चीजें पाई जाती है, जो हमारी धरती माता की शक्ति बढ़ाती है और उसको कितना ताकतवर बनाती है। अब हमारे गोबर में 24 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं और हमारी धरती के लिए 16 तत्व सबसे ज्यादा फायदेमंद है, वो पूरे इसमें पाए जाते हैं। देखिए हमारे दिमाग में मार्केटिंग में एक चीज भर दी गई है कि नाइट्रोजन, यूरिया या डीएपी या एनपीके। तो जो नाइट्रोजन होती है, यूरिया होता है, उसमें सिर्फ नाइट्रोजन होती है यूरिया में। हमारे डीएपी में नाइट्रोजन और फॉस्फोरस होता है, और एनपीके में नाइट्रोजन, फॉस्फोरस और पोटास होता है। लेकिन हमारे इसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, सल्फर, लोहा, आयरन, मैग्नीज, कोबाल्ट, मैग्नीज, जिंक, ये सब पाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन उसके पौधों के लिए शक्ति देने के लिए बहुत ताकतवर होता है, उससे उनका पेट भरता है। फिर दूसरा सबसे ज्यादा है पोटास। पोटास से उनके तने मोटे होते हैं और अच्छे मजबूत बनते हैं। फॉस्फोरस से उनकी जड़ अच्छी मजबूत होती है, और जितनी अच्छी जड़ फैलती है उतना अच्छा उसमें फल आता है, उतने अच्छे उसमें फूल आते हैं और फ्रूटिंग बहुत अच्छी होती है। तो इन सब तत्वों का इसका बहुत महत्व है। लेकिन हमारे गोबर में लगभग 24 तत्व पाए जाते हैं और 16 तत्व जो हमारे आज का विज्ञान कहता है कि सबसे ज्यादा जरूरी है, वो इस गोबर में पाए जाते हैं। और हमारे गोबर, 1 ग्राम गोबर में 30 करोड़ जीवाणु होते हैं, जो जीवस जीवनम को चरितार्थ करते हैं। देखिए मैं आगे आपको दिखाता हूं। हमारे गोबर में सूक्ष्म तत्व पाए जाते हैं, जैसे राइजोबियम, एजोस्पाइरिलम, एक्टिनोमाइसिटीज, एजेक्टोबैक्टर, बैसिलस सिलिकस, बैसिलस सेप्टिलस, सूडोमोनास, लैक्टोबैसिलस, ईस्ट, थायोक्सीडेंट, फफूंद में एस्परजिलस, राइजोपस, स्ट्रेप्टोकोकस, ट्राइकोड, ये सब कुछ पाया जाता है हमारे गोबर में। तो ये इसको हम मित्र जीव कहते हैं। और ये कैसे काम करता है मैं आपको बता रहा हूं। जो राइजोबियम है ये वातावरण से नाइट्रोजन खींचता है। आपको ये जो फफूंद में दिख रहा है एस्परजिलस, राइजोपस, ये मांसाहारी होते हैं। ये क्या करते हैं कि जो शाकाहारी सूक्ष्म जीव होते हैं हमारे पेड़ पौधों को खराब करते खाते हैं। तो ये मांसाहारी उनको खाके और ऐसा उनके ऊपर जहर छोड़ते हैं कि वो हमारे पौधों को खराब नहीं करते हो, मित्र जीवों द्वारा इनकी रक्षा करते हैं। आइए आपको एक डायग्राम में मैं समझाता हूं कि ये किस तरीके से काम करते हैं। देखिए, ये देखिए, ये हमारा पेड़ उग रहा है, ये इसकी जड़ें हैं। प्रकृति ने हमारे वातावरण में हमारे सर के ऊपर 78.6% नाइट्रोजन दी है, जो ये सूक्ष्म जीव एजेक्टोबैक्टर, राइजोबियम वातावरण से खींचते हैं और जितनी चाहिए ये जड़ के थ्रू ले लेते हैं। इसके अलावा ये सूक्ष्म तत्व जितनी भी आपको यहां पे चीजें दिख रही है, फॉस्फोरस, पोटास, जिंक, जितनी भी चीजों की जरूरत है, ये सूक्ष्म जीव आते हैं और ये जड़ों को देके हमारे पेड़ पौधों को करते हैं। तो ये सब हमारे गोबर में पाया जाता है, जिससे क्या होता है कि इनमें जीव नहीं लगता, इनको शक्ति मिलती है, इनका तना मोटा होता है। जितनी गहरी अपनी जड़ होगी उतना मजबूत हमारा पौधा होगा। तो सोचिए कि हमारे गोबर में लगभग 24 प्रकार के तत्व पाए जाते हैं, लगभग 50 प्रकार के सूक्ष्म जीवाणु पाए जाते हैं, फाइबर पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, हेमीसेल्यूलोज, इतनी सारी चीजें हमारे गोबर में पाई जाती है। तो आप सोच सकते हैं कि हमारा गोबर कितनी शक्तिशाली है। अब मैं आपको उसके आगे एक चमत्कार बताने वाला हूं। जब ये क्रूड फाइबर, क्रूड प्रोटीन, हमारे सूक्ष्म 24 प्रकार के तत्व और सूक्ष्म जीवाणु जब मिलते हैं तो पादप वृद्धि कारक हार्मोन्स, या इसको हम ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन्स कह सकते हैं, ग्रोथ
प्रमोटर हार्मोन्स। ये जो ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन्स है या पादप वृद्धि कारक हार्मोन्स है, ये 4 प्रकार के होते हैं। एक ऑक्सिन होता है, इंडोलिक एसिडिक एसिड होता है, जिबरेलिक एसिड होता है, साइटोकाइनिन होता है। ये एक तरीके से इस तरीके से काम करते हैं कि हमको जवान करते हैं। कहते हैं ना कि जैसे हमारे उसमें कई लोग की उम्र हो जाती है 50 साल, लेकिन दिखते बहुत छोटे हैं क्योंकि उनके हार्मोन्स के कारण। और ये हार्मोन्स हमको बढ़ने में, फैलने में, हर चीज में मदद करता है। तो ये हमारे पेड़ पौधों को जवान बनाने में, इनका तना मोटा करने में, जड़ शक्ति करने में और दूसरे जीवों से लड़ने में बहुत ताकतवर बनाता है। तो इस प्रकार के ये जादुई हार्मोन्स इसमें पैदा होते हैं। नहीं तो अलग से लोग इंजेक्शन लगा के या अनएनाबिक तरीके से उसको देने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमारे गोबर में ये पादप वृद्धि कारक हार्मोन्स प्राकृतिक तौर पे उत्पन्न होते हैं। तो अब आप सोच सकते हैं कि गोबर कितनी बड़ी शक्ति है। तो आज आपने वैज्ञानिक तत्व समझे कि हम कहां जा रहे हैं। प्रकृति ने हमारी धरती में और हमारी गौ माता में ही इतनी शक्ति दी है कि हमारी धरती माता बहुत शक्तिशाली हो सकता है, और हमारे गोबर में कितनी शक्तिशाली चीज है। और सबसे बड़ी चीज जो हमारा गोबर है, जब हम उसको धरती माता में डालते हैं, जीवो जीवस जीवनम को चरितार्थ करते हुए, वो एक तरीके से गोंद का काम करता है, मतलब पानी सोखने का भी काम करता है। तो गोबर अपने आप में चमत्कार है। हमारे शास्त्र में भी लिखा है कि ऐसा तत्व जो हमारे जीवन को प्रकाशित करे उसे श्री कहते हैं, और वो एक ईश्वरीय शक्ति जो गोबर में पाया जाता है। तो हमारे देसी गाय का गोबर इतनी ज्यादा अच्छी चीज है, बस हम ये मार्केटिंग में ना फंसे कि पानी मतलब बिस्लेरी, ठंडा मतलब पेप्सी कोको कोला, और खेती मतलब यूरिया डीएपी हमारे दिमाग में भर दिया गया है। आज से 30 साल पहले, 40 साल पहले जब ये सब चीजें नहीं थी, सिर्फ 40 साल पहले जब हरित क्रांति आई थी तो पंजाब और हरियाणा में ज्यादा होता था। आज हमारे पूरे देश में होने लगा है। लेकिन उससे पहले कि हम भूखे सोते थे, जी नहीं। मैं आपको लगभग 200 साल पुराना इतिहास बता रहा हूं, जो एक फैक्ट फाइल है कि जिसमें जब मुगलों ने हमको छोड़ा था, उनकी गुलामी से हम आजाद हुए थे और अंग्रेजों का आना चालू हुआ था, उस बीच हम सोने की चिड़िया कहलाते थे। हमारा जो विश्व में जीडीपी है, उस जमाने की जीडीपी जो उस विज्ञान से बताया गया है कि 27.5 थी। मतलब पूरी दुनिया में हम गेहूं चावल मिर्ची मसाले देते थे और लोग हमें सोना चांदी देके जाते थे। और आज की करंट की अगर जीडीपी देखें तो अमेरिका की 21% जो विश्व गुरु, उससे भी ज्यादा थी। इसलिए हम विश्व गुरु थे क्योंकि हमारे यहां प्राकृतिक खेती अपने आप में जबरदस्त थी, बहुत शानदार प्राकृतिक खेती होती थी। और उस प्राकृतिक खेती में गौ आधारित खेती थी, जो हजारों साल पहले हमारे शास्त्रों में, अथर्ववेद में, ऋग्वेद में, वृक्षायुर्वेद में, ऐसी कितनी पुरानी पुस्तकें हैं जिसमें सब कुछ दी गया है। तो प्रकृति अपने आप में एक शक्तिशाली है। और मानव जीवन में जो परिवर्तन बिंदु है, जो मानव इतिहास के जीवन में परिवर्तन बिंदु है, वो कृषि है। और कृषि हमारे जीवन का, जब कृषि जब हमारे जीवन में आई तो प्राकृतिक तरीके से होकर हम लोग बहुत आगे बढ़ पाए। तो प्रकृति खेती हमारे जीवन की परिवर्तन बिंदु है। और प्रकृति खेती से जब हमारे पारिस्थितिक तंत्र में विविध घटकों से, जैसे भूमि, गगन, वायु, अग्नि, नीर, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, कीट और सूक्ष्म जीवों से मिलकर बनी है, तो ये सह अस्तित्व के सिद्धांत को चरितार्थ करती है कि हमारे जीवन में या हमारे अस्तित्व में सिर्फ हमारे माँ बाप का या हमारे माता पिता का योगदान नहीं है, बल्कि इन विविध घटकों का भी और सूक्ष्म तत्वों का भी योगदान है। तो आइए गोबर की शक्ति समझिए, और इस गोबर की शक्ति को समझ के मात्र 10 किलो गोबर और गौमूत्र से आप 1 एकड़ खेती बहुत अच्छे से कर सकते हैं। इसको सही तरीके से बनाने के लिए ऊपर एक आई बटन है, जिसमें हम अमृत खाद या प्रकृति खाद कैसे बना सकते हैं उसका पूरा वर्णन दिया हुआ है। जय हिंद।